रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है। West are trying to put pressure on India in some matters, for example when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations. पुतिन ने कहा इस सवाल के जवाब में, everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi and India, which has the largest population in the world, is detrimental for international relations. अब भारत इस टाइम पे गुंडा, बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी पैगाम दिया है कि इंडिया सरेआम वायलेशन कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी की। उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब जो है ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान ने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक कुछ खुफिया इतलात जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ शेयर किए हैं। इसाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। एक और एंगल हमारे सामने ये भी नजर आ रहा है कि भारत और रूस जो कि तस्वीराती लिहाज से, माशी लिहाज से एक माजी के बड़े मजबूत तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गए। मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। तो हिंदुस्तान हमारी क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है और फसल जब कटाई का टाइम होता है उस वक्त पानी छोड़कर वंस अगेन डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो सुना आपने, यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो बड़ा बयान जहां उन्होंने साफ कर दिया कि भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है जो कभी नहीं टूट सकती और न ही किसी के दबाव में आ सकती है। पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका का नाम लेते हुए कह दिया कि अमेरिका कितने भी नजदीकी भारत के साथ बढ़ा ले, भारत और रूस का संबंध हमेशा बेहतर रहेगा। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी साफ कह दिया कि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव नहीं बना सकता। पुतिन का इशारा उन कोशिशों की तरफ था जहां अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को रूस से तेल न खरीदने पर दबाव बनाते हुए दिखते हैं। जो इंडिया है उसके हवाले से पहले कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे सेड कि जी स्पीकिंग ड्यूरिंग मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने कहा कि calling India one of the fastest growing economies, Putin credited India's progress sustained government efforts under Modi's leadership। कि इंडिया की जो ये प्रोग्रेस है उन्होंने कहा कि ये मोदी की लीडरशिप में जो भारत ने कर दिखाया और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, भाई वाह वाह क्या बात है, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज शोड द हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जी एडिंग दैट द कंट्रीज सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क बाय इट्स गवर्नमेंट। लेकिन साथ में उनसे ये सवाल किया गया, पता ही ना आपको, फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो तो औखे औखे सवाल ना करें तो वो जर्नलिस्ट ही क्या, उनसे जी ये किया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मोदी हैं वो प्रेशर में आए हुए हैं या आ जाते हैं या प्रेशराइज उनको किया जा रहा है। उन्होंने कहा एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट, पुतिन ने कहा इस सवाल के जवाब में, everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi and India, which has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from, we don't see any negative consequences. उनका जी कोई इसका कहीं से भी प्रेशर हो वो प्रेशर नहीं लेते और इसकी कोई हमें ऐसी इम्पैक्ट इंडिया पर नजर नहीं आ रहा कि कोई उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर लिया किसी की तरफ से। उनका इशारा अमेरिका की तरफ से था, जाहिर है। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी जो कि हर तरफ चल रही थी कि भाई भारत की और मोदी की बड़ी तारीफ की है। दूसरी मैं आज आपको ये भी बात याद कराना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? फाइट फाइट टाक टाक, जंग भी जारी रखो, डायलॉग भी जारी रखो। तो दर हकीकत इस वक्त
ना सिर्फ दुनिया कंफ्यूज है, मुख्तलिफ किस्म के फाग क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अपने जो है जिनको वो जो सामने नजर आ रहे हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। चाइना इस वक्त मुश्किल में है, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज है, ऑयल कंपनीज पैसे बना रही हैं, तो ये कंफ्यूजन से तो आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। कसूर किसका है वैसे? जी तारड़ साहब ये कसूर किसका है? ये कसूर किसका है तारड़ साहब? ये कसूर किसका है? ये ईरान का कसूर है, चाइना का कसूर है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है? इसमें कसूर जो मैं देखना चाहूंगा चौधरी साहब, जो मैं सबसे बड़ा जिस पे ज्यादा मैं पुश करता हूं, 12 साल की बराक ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी का कसूर है, जिसको पूरी दुनिया ने अब्यूज किया, जिसमें भारत, इजराइल, रशिया, चाइना सारे थे। पूरी दुनिया की इस वक्त, बल्कि मैं डिबेट कर सकता हूं, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे पिछले 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी है, जिसको आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब होते हैं या फेल होते हैं, ये अलग बात है। भाई मैं तो हैरान हूं कि बराक ओबामा नहीं सर, देखिए डोनाल्ड पॉलिसी जो है, देखिए बात ये है कि जो बाइडन जो बाइडन के ऊपर एतराज किया जाता है, जो बाइडन के ऊपर एतराज करता है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा पे करता है, उन दोनों के दौर आज देखा जाए तो आइडियल थे। उन्होंने दुनिया को एंगेज रखा, किसी बड़ी जंग में अमेरिका को नहीं लेके गए, कोई बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जो बाइडन साइलेंट था, उसको बात नहीं करनी आती थी, डिमेंशिया का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद भी मैन ऑफ पीस तो रहा ना वो। क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अक्लमंद आदमी जो है, ये समझदार अक्लमंद आदमी ने देखे बेड़ा गर्क कर रखती है अमेरिका को। आज आप सर्वे देखते हैं, अमेरिका के सारे सर्वे देखे ना, अमेरिका के अंदर है, हर खानदान जो है हर महीने $450 एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है। और कहा जाता है कि अगर ये जंग 1 साल पूरा जारी रहती है तो हर खानदान को $2000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। पूरा अमेरिका इस वक्त बुखार का शिकार है, और जो वहां पे बेरोजगारी हो रही है, जो वहां पे महंगाई हो रही है, ये कौन सा अक्लमंद प्रेसिडेंट है जैसे अपने अमेरिकी शहरियों को इतना डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके रख दिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है, और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है, और हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी। अब फॉर एग्जाम्पल वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है, और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंक में फेंक दिया था, जाया कर दिया था, अब क्या होगा। अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है, एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।